हे गाइस, मैं रामबतुल कुशवाहा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक यूज़र फॉर्म बनाया था, जिसके हमने टोटल 3 पार्ट बनाए थे, जिसमें हमने सबमिट, रीसेट, एग्जिट, सर्च, अपडेट, स्क्रीनशॉट प्रिंट ये सारे कमांड दिए हुए थे। और इसमें हमने एक ऑप्शन का यूज़ किया हुआ था। ये ऑप्शन में आप देखेंगे कि जैसे ही मैं बॉय पे क्लिक करता हूँ तो ये गर्ल्स का हट जाता है, गर्ल्स पे करता हूँ तो बॉय का निकल जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये जैसे जेंडर का दिया हुआ है मैंने, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दूं, तो उस केस में भी क्या होगा कि जब मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा तो दूसरा हट जाएगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल ऑप्शन बटन अगर देने हैं तो वो कैसे देते हैं, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यूजर फॉर्म आ रहा है। और ये यूजर फॉर्म में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बटन यूज किए हुए हैं। जैसे मैंने जेंडर के लिए एक ग्रुप यूज किया है। जैसे इस ग्रुप में मैं कहीं भी सिर्फ एक ही मेरा चेक रह सकता है, और दूसरे ग्रुप में मैं दूसरा चेक रख सकता हूँ। इसी तरह तीसरे ग्रुप में मैं तीसरा कोई चेक रख सकता हूँ, और चौथे ग्रुप से भी कोई एक चेक रख सकता हूँ। तो ये कैसे करते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। मैं सबसे पहले एक फ्रेश एक्सेल ले लेता हूँ। मैं एक नई एक्सेल ले रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लूंगा। इसको मैं माइक्रो वर्क इनेबल कर दूंगा। और मैंने एक यहाँ पर फ्रेश एक्सेल ले ली है। बस मैं यहाँ से मुझे क्या क्या डेटा लेना है सिर्फ मैं वो ले लूँगा। मैं इतना डेटा ही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं बाकी का सारा निकाल देता हूँ, फिर निकाल देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, और ये वाली एक्सेल को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सेल ओपन है, और इसमें मैंने कोई भी यूज़र फॉर्म नहीं दिया हुआ है। अब हमें इसमें फ्रेश यूज़र फॉर्म बनाएंगे। सिंपली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कि आपको सबसे पहले तो ये डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये डेवलपर अभी तक आपने इनेबल नहीं किया है, तो इसको फाइल में जाके, मोर में, ऑप्शंस में जाके, कस्टमाइज रिबन में जाके, ये यहाँ पर डेवलपर है। ये डेवलपर को आप चेक जैसे ही कर देंगे और ओके कर देंगे, ये आपका डेवलपर इनेबल हो जाएगा। इसमें आपको विजुअल बेसिस में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इंसर्ट में जाके, यूजर फॉर्म में जाके यूजर फॉर्म को इंसर्ट करना है। ये हमारा टूल बॉक्स, इसको साइड में कर लेंगे हम। और ये हमें जितना विंडो चाहिए है उतना ही हम यहाँ पर ले लेंगे। और हम इसको यहाँ पर हमें जो लिखना है, जो भी मेंशन करना है, वो हम यहाँ पर डालेंगे। जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ पर हम सबसे पहले नेम के लिए हम एक लेबल ले लेंगे। फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसको हम राइट साइड से अलाइन है, लेफ्ट से अलाइन है भी, इसको हम राइट से अलाइन कर देंगे। इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स में भी हम सेम वैसा ही करेंगे। इसके फॉन्ट का साइज बढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स नेम है, इसको चेंज करके हम टेक्स्ट नेम कर देंगे। इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, लेबल को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसको हम
रीनेम करेंगे, जेंडर, वापस से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। या हमें थोड़ा गैप रखना है तो हम थोड़ा गैप रख सकते हैं, मैंने थोड़ा कम, मैंने गैप नहीं रखा है, थोड़ा सा गैप रख लेंगे। इसको हम एक और हम कॉपी कर लेंगे, स्टेटस डाल दिया है, रिलीजेस डाल देंगे हम, रिलीजन डाल दिया हमने। इसके बाद हम इसमें एक और ऐड कर देंगे, ओके। सो अभी हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन बटन यूज करने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले सिर्फ एक ऑप्शन बटन को बना लेता हूँ, फिर हम उसी को पेस्ट कर देंगे। सो हम इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज, वो हम चेंज कर देंगे और इसको मैं मेल कर दूंगा। मेल कर दूंगा और एक और डाल देता हूँ, जैसा कि हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, अननोन। इसको हम मैनेज कर लेंगे, इसको सिंगल कर लेंगे सबसे पहले। इसको मैरिट कर देंगे, और इसको अदर कर देंगे। क्रिश्चियन कर देंगे, उसके बाद और ले लेंगे हम कुछ। हम अभी इसी में करेंगे एक और, हम इसको हम थोड़ा और नीचे कर देंगे, इसको हम सेंटर में ले लेंगे। सो हम यहाँ पर अभी सिक ले लेंगे, इसके बाद हम जेंट्स ले लेंगे, और अगर एक आधी कैटेगरी और डालनी है तो वो भी ले लेंगे। इसके बाद हम नेशनलिटी में भी ऐड कर देंगे, इंडियंस, इंडियन, और इसमें भी हम एक अदर डाल देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टीपल्स ऑप्शन बटन यूज किए हैं। इनको हम लेफ्ट से अलाइन कर लेंगे, फिर हम राइट से अलाइन करेंगे, ओके। और हम इनको हम लेफ्ट से अलाइन कर लेंगे हैं,
इनको भी हम लेफ्ट से अलाइन कर लेंगे, इनको भी हम लेफ्ट से अलाइन करेंगे। ओके, सो ये सारे अलाइन हो गए हैं। अब दो कमांड बटन ऐड कर देंगे, एक सबमिट के लिए। सो इसके भी हम फॉन्ट का साइज 11 रखेंगे और इसको हम सबमिट या ऐड, सो इसको सबमिट लिखेंगे। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ ले लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक इसको क्लियर कर दे या रीसेट या क्लियर, और एक हम एग्जिट के लिए कर देते हैं। इनको हम रीनेम कर लेते हैं। इसको हम जैसे हम पिछले लास्ट वीडियो में बोला कि हम इसको CMD लिखेंगे और सेव या सबमिट, तो इसको सबमिट लिख देता हूँ। ये जस्ट नेम है, हमें बस ध्यान में रखने के लिए हम कोडिंग करते हैं उस समय के लिए। CMD रीसेट एंड CMD एग्जिट। ओके, सब देख सकते हैं ये हमारा बेसिक जो टेम्पलेट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसकी कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। सो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सबसे पहले सेव की प्रोग्रामिंग कर लेंगे। सो हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम डिम फंक्शन को यूज करेंगे, डिम, और इसमें हम आई रो लेंगे, आई रो एज लॉन्ग। ओके, इसके बाद हम सेम डिम यूज करेंगे और WS को एज अ वर्कशीट बोलेंगे। करेंगे, इसके बाद हम WS को सेट करेंगे। सेट WS इज इक्वल टू WS डॉट सेल्स डॉट फाइंड, और इसमें हम ब्रैकेट में व्हाट, ये देखिए आप यहाँ पर स्क्रिप्ट आ गई है ऑलरेडी। व्हाट हम यहाँ पर स्टार डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे सर्च ऑर्डर। जैसे कि हमने लास्ट इसमें भी डाला था, सेम कमांड हमने लास्ट वीडियो में भी यूज की थी, हम वही यूज करेंगे। एक्सेल रोज कॉमा सर्च ऑर्डर, सर्च ऑर्डर ले लिया हमने, सर्च डायरेक्शन सेम वही फंक्शन यूज करेंगे हम। एक्सेल प्रीवियस कॉमा एक्सेल वैल्यूज इसको हम बंद कर देंगे, डॉट रोज, और इसमें हम +1 कर देंगे। ये हमें आई रो को असाइन करना है और WS को हमें वर्कशीट असाइन करना है। वर्कशीट्स, और वर्कशीट हमारी क्या है, शीट 1, सॉरी इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे। अभी हम यहाँ पर फिर से विथ WS
सो अभी हम यहाँ पर सेल वैल्यू देंगे, डॉट सेल वैल्यू, आई रो 1। सो हम 1 में क्या वैल्यू देने वाले हैं, 1 में वैल्यू देंगे, हम यहाँ पर सीट्स का नाम लिखेंगे, सीट्स, सीट का नाम हमारा क्या है, सीट 1, ब्रैकेट बंद करेंगे, डॉट सेल्स, इसके बाद रोज डॉट काउंट, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, नहीं ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हम जिस हमें सेल में जिस कॉलम में एंट्री करनी है वो कॉलम नंबर डालेंगे, इसके बाद हम एक्सेल अप करेंगे एंड एक्सेल अप, और इसमें हम उसको +1 कर देंगे। ओके, सो जो भी वहां पर नंबर्स रहेगा उसके पहले, उस नंबर्स में वो 1 प्लस करके उसका सीरियल नंबर ऐड कर देगा। इसके बाद हम सेम सेकंड कॉलम के लिए भी करेंगे। सेकंड कॉलम के लिए हम जस्ट यहाँ पर कॉलम नंबर डाल देंगे, और यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट नेम जो असाइन किया हुआ है, हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। सो हम यहाँ पर डाल देंगे टेक्स्ट नेम डॉट वैल्यू। सो ये हमने सीरियल नंबर के लिए हमने स्क्रिप्ट लिख दी है। हमने जो हमारा फर्स्ट सेल सेकंड कॉलम रहेगा उसके लिए हमने ये वाला टेक्स्ट असाइन कर दिया है। अभी थर्ड वाले कॉलम के लिए हमें जेंडर असाइन करना है, ठीक है। सो एक बार मैं आपको, उससे पहले हम इसको ग्रुप कर लेंगे। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरा अनचेक हो जाता है, अनचेक हो जाता है। यहाँ क्लिक करूंगा तो ये भी अनचेक हो जाएगा, यहाँ करूंगा तो ये भी। कहीं मैं वो सारे ऑप्शंस में, जो सारे ऑप्शन बटन है, इसमें केवल मैं किसी एक को ही चेक कर सकता हूँ। बट मुझे अभी यहाँ पर मुझे इसको भी चेक करना है, इसको इनमें से भी किसी एक को चेक करना है, इनमें से किसी एक को चेक करना है। सो उसके लिए मुझे ग्रुप करना पड़ेगा। सो ग्रुप कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सो आपको यूजर फॉर्म में जाना है, सिंपली उनको क्लिक कर लेना है, और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएगा ग्रुप नेम। सो ग्रुप नेम को जाके चेंज कर देना है। सो ये देखिए यहाँ ग्रुप नेम है। सो इसको ग्रुप नेम दे दीजिए, मैंने इसको ग्रुप नेम दे दिया है। सिंपल मैं इसको भी करने वाला हूँ। इसके बाद मैं इन सभी को सिलेक्ट करके इनको भी ग्रुप नेम दे देता हूँ, और इनको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। सो अभी हम जब इसकी कोडिंग करने जाएंगे, सो अभी हमें आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस बटन दिख रहा है, ऑप्शंस बटन दिख रहा है। सो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हम इनको रीनेम कर लेंगे। सो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे ओपी मेल, इसका मतलब ऑप्शन बटन मेल, ओपी फीमेल, ओपी अननोन, हम जो भी लिखेंगे हमको सेम वही लिखना है। ओपी सिंगल, ओपी मैरिड, ओपी अदर,
ओपी हिंदू, ओपी क्रिश्चियन, सिख, ओपी जैन, ओपी बुद्ध, ओपी इंडियन। एंड अभी हमने अदर ऑलरेडी पहले ले लिया है, सो अभी हम इसको कुछ डिफरेंट देंगे। ओपी हम इसको एन अदर कर देंगे। ओके, सो हमने इनको रीनेम कर दिया है, ग्रुप कर दिया। एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अनचेक होता जा रहा है। इनमें से किसी एक पे ले रहा है, बट पैरेलली मैं किसी इस दूसरे ग्रुप में किसी एक में मैं चेक कर पा रहा हूँ। सिमिलर इसमें भी मैं किसी एक ग्रुप में चेक कर पा रहा हूँ। सो मैं पर ग्रुप में मैं एक ऑप्शन बटन को चेक कर पा रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ इन सभी ग्रुप में से केवल एक को ही चेक कर पा रहा था, अभी हर एक ग्रुप में से मैं एक एक को चेक कर पा रहा हूँ। ओके, सो अभी हम इसके लिए भी स्क्रिप्ट लिख देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें सिंपल, जैसे हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था, इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ मी डॉट ऑप्शन ओपी। सो हमें यहाँ पर अभी मेल यूज करना है। सो हम सबसे पहले मेल यूज करेंगे। मेल वैल्यू, हमें इसको यहाँ असाइन करना है कि अगर हमारी मेल वैल्यू ट्रू है तो हम जो सेल 3 की वैल्यू है ट्रू है, तो हम सेल 3 की जो कॉलम 3 है हमारा, उसकी वैल्यू हमारी मेल हो जाएगी। ओके, सिमिलर हम इसको फीमेल कर देते हैं और यहाँ पर हम फीमेल कर देते हैं। और ये कुछ नहीं, हमें सेम वही यूज करना है। अभी हमारा ओपी अदर था, सो हम ओपी अदर करेंगे इसको और यहाँ पर हम अदर लिखेंगे। ओके, सेम ये मेरा जेंडर के लिए मैंने तीनों जो ऑप्शन बटन है उनके लिए स्क्रिप्ट लिख दी है। अब मैं सिमिलर नेक्स्ट के लिए लिखूंगा। मेरा नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स। इसमें सिंगल, मैरिड और अदर, इसका सॉरी इसमें अननोन लिखना है मुझे, इसमें मुझे अननोन लिखना है। और यहाँ पर भी मेरा अननोन आएगा। सो मैं ये अदर मेरी ऑलरेडी है तो मैं इसको एच डी रखूंगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओपी सिंगल, तो ये मेरा सिंगल आ जाएगा। ओपी मैरिड, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसको डिलीट करें, यहाँ पर ओपी एम से देखिए आ गया मैरिड। सो इसके हमने तीनों के लिए कर दिया है। अब हमें इसको 6 टाइम पेस्ट करना है। इसके लिए हम 1 बाई 1 कर लेते हैं। अभी हिंदूज हैं, सो हमें ओपी हिंदू, सो यहाँ पर मेरा हिंदू आ जाएगा।
ओके, हम रीसेट के लिए बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसके लिए कर देते हैं। अभी हमें यूज़र फॉर्म में देखना पड़ेगा हमने क्या क्या दिया है। मुस्लिम हो गया, अभी हमें क्रिश्चियन के लिए देना है। ओके, सो हम वापस जाएंगे और यहाँ पर हम ओपी क्रिश्चियन आ गया है, सो हम यहाँ पर दे देंगे ओके। सेम हमने और क्या दिया है, डॉट ओपी हमने सिक दिया हुआ है, सो हम यहाँ पर कर देंगे। हमने और क्या दिया है, हमने ओपी चैन, सो जेंस हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 1 बचा है। ओके, सो ओपी ओके, सो हमने ये ऐड कर दिया है। अब हम सिमिलर नेशनलिटी के लिए भी ऐड कर देंगे। सो ये मेरा 4 नहीं रहेगा, ये मेरा 5 कॉलम हो जाएगा। ये मेरी वैल्यू 5 कॉलम में जाएगी, 5th कॉलम में। और अभी मैं 6th कॉलम के लिए कर रहा हूँ। सो मेरा 1 तो मेरा अदर रहेगा, ओके, 1 मेरा अदर रहेगा और अनदर जो मेरा रहेगा सो ओपी एन अदर रहेगा यहाँ पर, ओपी एन अदर। ओके, और ये मेरा रहेगा यहाँ पर डॉट ओपी इंडियन, और ये मेरा इंडियन हो जाएगा। इंडियन, ओके। इसके बाद एंड विथ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इसके बाद मैं ये सारी वैल्यूज को क्लियर करूंगा। सो क्लियर करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, ये सारे वैल्यूज ले लेना है। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस को ले लेना है। या हम लिख लेंगे सीधा, क्योंकि हम लिखने में भी इजी जाएगा। सो हमें टैक्स वैल्यू जो है हमारी उसको हमें क्लियर करना है। सो उसमें हमको कुछ नहीं देना है, इसको हमें फॉल्स कर देना है। ओके, ऑप्शन नॉन वैल्यू इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन सिंगल देना है। सो सिंगल आ गया है, इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन मेरिट देना है। ऑप्शन मेरिट देना है और इसके बाद इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। ओके, इसके बाद मी डॉट ओ पी अदर अदर, और इसको भी हम कर देंगे। सो हम अभी इसके बाद हम अदर तक आ गए थे। अब हम ओपी लो, और इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। सो इनको हमें सब जो जितने भी हमारे ऑप्शन हैं इन सबको फॉल्स करना है हमें, ऑप्शन बटन्स को। सो अभी हम ओपी इनको भी हम फॉल्स कर देंगे। ओपी
ऑप्शंस, इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। उसके बाद 6 6 इनको भी हम फॉल्स कर देंगे। डॉट ओपी फ्रेंड्स, इनको भी हम फॉल्स कर देंगे। उसके बाद मेन डॉट ओपी, इनको भी हम फॉल्स कर देंगे। इसके बाद मेन डॉट ओपी इंडियन, इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। लास्ट मेन डॉट ओपी एन अदर, इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। ओके, सो जैसे ही ये सबमिट करेगा उसके बाद वो सारा डेटा को क्लियर कर देगा। सिमिलर हमारा जो कमांड बटन हमने एक और डाला हुआ है यहाँ पर रीसेट का, इसमें भी हम सेम इसी को कॉपी कर देंगे तो ये रीसेट कर देगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक कमांड और है इसको एग्जिट का। सो यहाँ पर हमें सिंगल लिखना है अनलोड मी, बस। सो ये हमारी सारी स्क्रिप्ट रेडी है, एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर मेरा नाम लिख देते हैं, और सबमिट। देख सकते हैं ये सारा डेटा चला गया है, लेकिन इसमें नेशनलिटी का डेटा नहीं गया है। एक बार देख लेंगे नेशनलिटी का अलग क्यों नहीं गया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 6 नंबर सिलेक्ट नहीं किया है, कॉलम नंबर मैंने नहीं दिया था इसलिए नहीं गया। एक बार फिर से कर लेते हैं। सकते हैं डेटा भी सारा चला गया है, सीरियल नंबर आ गया है, इसने एंट्री कर दी है, सारा डेटा आ गया है। अब हम इसमें अगर चाहें कि हमें मैसेज आना चाहिए, पॉपअप होना चाहिए एक बार, तो हम इसे मैसेज विंडो भी जस्ट हम इसमें डाल देंगे। सो कुछ नहीं, मैसेज बॉक्स डाल के हमको जो भी डालना है डेटा और इसको हम बिट से स्टार्ट किया है तो मैं इससे वो बिट से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मैं दूसरा नाम ऐड कर देता हूँ, सबमिट। देख सकते हैं डेटा हैज बीन एडेड इन डेटाबेस, अलर्ट आया है, डेटा ऐड हो गया है। ओके, सो अभी हम सिमिलर इसमें जाएंगे, दूसरी सीरी एंटर करेंगे। यहाँ पर हम इसको बोल देंगे डेटा एंट्री। ओके, सो ये हम सेम सीट में रख सकते हैं या डिफरेंट सीट में। सो मैं अभी एज ऑफ नाउ डिफरेंट सीट में रख रहा हूँ। सो यहाँ पर एक हम कमांड बटन ऐड कर देंगे। ओके, इसको मैं लिखूंगा एंट्री, और इसको मैं इसको हम लिखेंगे डेटा एंट्री। ओके, और इसको मैं कुछ कोड असाइन कर दूंगा सिंपल। मेरा यहाँ यूजर फॉर्म जो मेरा नाम है यहाँ पर यूजर फॉर्म का, उस यूजर फॉर्म को लिखूंगा मैं यूजर फॉर्म 1.show, और इसको सॉरी और इसको मैं अभी सेव करके क्लोज कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये विंडो आ जाती है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं सबमिट डेटा हैज बीन एडेड। जाके देखेंगे ये देखिए डेटा यहाँ पर ऐड हो गया है। पर फिर से देख लेते हैं
रीसेट, देखिए सारा रीसेट हो गया है। ओके, सो अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है।